प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है हमारे ऑट्स ऑफ मन्ना चैनल में। मैं विश्वास करता हूं प्रियो कि आप सबको इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आशीषित हो रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर महान है और परमेश्वर अद्भुत है। आइए वचन सुनने से पहले हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। प्रियो, वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे फिलिप्पी 1:21 में, पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। ओ निश्चित तौर से प्रियो, हम जिए तो मसीह के लिए, हम कुछ भी करें उस मसीह के लिए। और पौलुस तो कहता है कि मेरे लिए मर जाना भी लाभ है। प्रियो, आइए इस गीत के जरिए परमेश्वर की महिमा करें। Oh, thank you, Lord. कहियो नी भुलाबो रे यीशु, हाय तोर प्यार के यीशु, हाय तोर प्यार के। कहियो नी भुलाबो रे यीशु, हाय तोर प्यार के यीशु, हाय तोर प्यार के। चाहे मोर जान चली जाए रे, चाहे ज़माना छूट जाए, चाहे मोर जान चली जाए रे, चाहे ज़माना छूट जाए। कहियो नी भुलाबो रे यीशु, हाय तोर प्यार के यीशु, हाय तोर प्यार के। कहियो नी भुलाबो रे यीशु, हाय तोर प्यार के यीशु, हाय तोर प्यार के। अद्भुत तुम महान प्रभु। सुली में चढ़ा ले, तो है मोर लागिन लहू के बहाले। तो है मोर लागिन सुली में चढ़ा ले, तो है मोर लागिन लहू के बहाले। कहियो नी भुलाबो रे यीशु, हाय तोर प्यार के यीशु, हाय तोर प्यार के। कहियो नी भुलाबो रे यीशु, हाय तोर प्यार के यीशु, हाय तोर प्यार के। चाले तो है तो मौके डर दिखा ले, तो है तो पाप से मौके बचा ले, तो है तो मौके डर दिखा ले। कहियो नी भुलाबो रे यीशु, हाय तोर प्यार के यीशु, हाय तोर प्यार के। भुलाबो रे यीशु, हाय
आए तोर प्यार के, यीशु आए तोर प्यार के। कहियो नी भुलाबो रे यीशु आए तोर प्यार के, यीशु आए तोर प्यार के। कहियो नी भुलाबो रे यीशु आए तोर प्यार के, यीशु आए तोर प्यार के। चाहे मोर जान चली जाए रे, चाहे जमाना छूट जाए, चाहे मोर जान चली जाए रे, चाहे जमाना छूट जाए। कहियो नी भुलाबो रे यीशु आए तोर प्यार के, यीशु आए तोर प्यार के। कहियो नी भुलाबो रे यीशु आए तोर प्यार के, यीशु आए तोर प्यार के। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। खुदा बाप, इस घड़ी समय हम तेरे दास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। डेफिनेटली प्रभु, आपने उन्हें अभिषेक किया है तेरा वचन का प्रचार करने के लिए। इस घड़ी समय जितने लोग वचन सुनते हैं, सबके जीवन में माइटी मिरेकल्स होने पाए प्रभु। तेरे दास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। Praise the Lord, hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय के लिए। परमेश्वर हम सबों को सुरक्षित रखा है। हम विश्वास करते हैं पूरे सप्ताह भर परमेश्वर आप सबों को संभाल कर रखा और आप लोग सब भले चंगे हैं। हम आप लोगों के लिए निरंतर दुआ प्रार्थना करते हैं। जितने लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, हम लोग याद करते हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। निश्चय अगर किसी प्रकार का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होगा तो जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रॉलिंग में आता है उसमें जरूर आप भेजिए अपना प्रेयर रिक्वेस्ट, ताकि हम स्पेसिफिकली आपके समस्याओं को लेकर हम लोग प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। आइए आज के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। इस संध्या के समय प्रभु आपके वचन में से हम मनन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। प्रभु जी आज भी प्रभु परमेश्वर पिता हमसे बातें कर। आप प्रभु परमेश्वर पिता, आप प्रभु जी बहुत प्रकार के एरिया में हमारा जो डिलीवरेंस चाहिए उस एरिया का छुटकारा को दीजिए प्रभु जी, ताकि हम लोग स्टैब्लिश होने पाए। प्रभु जी अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं। लॉर्ड यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है ओवरकमिंग फीलिंग्स ऑफ गिल्ट। ओवरकमिंग फीलिंग्स ऑफ गिल्ट यानी दोष भावना के ऊपर विजय प्राप्त करना, दोष भाव के ऊपर विजय प्राप्त करना। मेरे प्यारे भाई और बहन, हम लोगों को प्रभु एक ऐसा मसीह जीवन के लिए आह्वान दिया है, बुलाया है कि हम एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ को जीने पाए। हमारे जिंदगी में हम लोग एक विजय को हम लोग दिखाने पाए, या तो विजय जीवन को जीने पाए। लेकिन इस विजय जीवन के एरिया में जीने में कई बार हम लोग बढ़ने नहीं पाते हैं, या तो विजय की ओर हम लोग नहीं बढ़ने पाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कई एक क्षेत्र में क्या रहता है,
दिल के कोने, कहीं कोने पे एक दोष भावना रहती है। हम अपने आप को कंडेम करते हैं, हम दोषी ठहराते हैं, या तो हम लोग हमारे अंतरात्मा में अपने आप को कभी ना कभी, कई बार क्या होता है, अब दोषी मानने लगते हैं हम लोग। इवन उस समय में भी जब हम लोग उस गलती को मान चुके हैं प्रभु के पास में, लेकिन फिर भी वो अंदर में कौंधता है वो चीज। क्यों होता है ऐसा और क्या करना चाहिए, उन बातों को भी हम लोग देखना चाहेंगे। ओके, हम लोग देखेंगे इसको। हम उसमें जाने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि प्रभु हमको एक जयवंत जीवन देना चाहता है। उसका जो सोच विचार है अपने बच्चों के लिए, वो सीमित नहीं है, वो असीमित है, वो बहुत बड़ा है। तो परमेश्वर जैसे हमारे विषय में सोचता है बड़ा, वैसे ही उसी सोच विचार से हम भी एक बड़ा सोच रखना चाहिए, एक बड़ा कल्पना करना चाहिए, एक बड़े विचारधारा के साथ जाना चाहिए, ब्रॉडन होना चाहिए हमारे थॉट्स, हमारे विचार। आइए हम एक वचन को देखेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 37 से लेकर 39। यहां पर क्या लिखता है? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है जिसने हमसे प्रेम किया है। किसने हमसे प्रेम किया है? हमारे परमेश्वर हमसे प्रेम किया है, और वो कहता है हम लोग उसके द्वारा से, यीशु मसीह के द्वारा से हम लोग जयवंत से भी बढ़कर हैं। मतलब प्रभु पौलुस इसको समझाना चाह रहा है। जयवंत का मतलब, जयवंत एक वर्ड है, अंग्रेजी में विक्ट्री बोलते हैं, चाहे तो जयवंत या कॉन्करर बोलते हैं। ओके, सो ये जो शब्द है ये एक लिमिट को बता रहा है। जयवंत एक लिमिट को बता है, लेकिन उस लिमिट से भी ऊपर प्रभु हम लोगों को ले जाना चाहता है। इसीलिए कोई शब्द नहीं है विक्ट्री या कॉन्करर के ऊपर में शब्द नहीं है, तो इसीलिए अंग्रेजी में आपको मिलेगा मोर देन ए कॉन्करर। ओके, हिंदी में लिखा हुआ है जयवंत से भी बढ़कर। माने जिस चीज को हमारे लाइफ में लिमिट बोलते हैं, ये जयवंत है, या जयवंत जो वर्ड है वो पूरा रीति से परमेश्वर का जो विजय को ना डिफाइन नहीं करने पा रहा है, इसीलिए लिखा गया है जयवंत से भी बढ़कर। सोचिए, तो हम लोगों को किस प्रकार का जीवन प्रभु देना चाहता है। फिर आगे क्या लिखता है? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ हाँ, कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। ओके, सो जयवंत से भी बढ़कर जो जीवन है जो प्रभु हमको देना चाहता है। ओके, इस बात में पौलुस क्या कहता है? एक कॉन्फिडेंस रखता है। वो क्या कह रहा है? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, मैं निश्चय जानता हूं। पौलुस जिस तरह से अपने विषय में वो कंफर्मेशन है उसके अंदर में है, वहां पर लिखता है क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं। पौलुस अपने विषय में कह रहा है मैं निश्चय जानता हूं, वो पर्सनलाइज कर रहा है। उसी तरह से पौलुस जैसे मैं निश्चय जानता हूं, अजी आज आपको और मुझे जानना है। क्या आप निश्चय जानते हैं? पौलुस क्यों निश्चय जानता है? क्योंकि पौलुस के पास में प्रकाशन की भरपूरी थी, उसके पास में प्रगटीकरण थी। जब आपके पास में प्रकाशन होगी, प्रगटीकरण होगी परमेश्वर की, उसकी योजनाओं की, उसका सोच विचार जो आपके लिए रखता है, ओके, तब आप भी ऐसे कहने पाएंगे। ये जो वचन है, ओके, इसमें पौलुस कहता है मैं निश्चय जानता हूं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग निश्चित नहीं रहते हैं, या तो निश्चय हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं। पौलुस किन किन बातों में कहता है? ओके, देखिए, मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। परमेश्वर का प्रेम से सारा जितना लिस्ट दिया है कॉमा दे देकर, ये कोई भी चीज जो है ये परमेश्वर के प्रेम से हमको अलग नहीं कर सकता है। तो सोचिए कि परमेश्वर का प्रेम उनके लोगों के लिए जिनको बुलाया गया है, और लिखा है यहाँ पर परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और इतना प्रेम करता है हमसे कि ये सारे जो लिस्ट में नाम है, ये सारा चीज परमेश्वर के प्रेम से हम लोग अलग नहीं कर सकता है। और परमेश्वर इसी प्रेम के खातिर हम लोगों को जयवंत से भी बढ़कर बनाना चाहते हैं। हालेलुया। तो सोचिए कि प्रभु किस प्रकार का जयवंत जीवन हमको देना चाहता है। फिर और एक वचन देखेंगे हम लोग, जो कि व्यवस्था विवरण 28 उसका 13 में लिखा हुआ है। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। और यह हुआ तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा।
ये इजराइल से कहता है, चुने हुए लोगों से कहता है, इजराइलियों से कहता है। परंतु यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस वचन में परमेश्वर का प्रोग्रामिंग है अपने चुने हुए लोगों के लिए। वो क्या है कि प्रभु कहता है मैं तुम्हें पीछे नहीं रखूंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा, मैं तुमको आगे रखूंगा, और बोलता है और मैं तुझे नीचे नहीं रखूंगा, मैं तुम्हें ऊपर रखूंगा। तो सोचिए कि परमेश्वर का कल्पना अपने बच्चों के लिए कैसा है। यह है कल्पना परमेश्वर का। और ऐसे बहुत सारे आपको वचन मिलेंगे, आप खुद खोज लीजिए। यह परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रॉमिस है, उसका प्रतिज्ञा है। लेकिन क्या होता है, हम जो परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, हमारे अंदर में बहुत सारे लोगों को, सबके अंदर नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर में कुछ बात को लेकर झिझक है और एक प्रकार का कश्मकश चल रहा है। वो क्या है कि उनके अंदर में एक गिल्ट फीलिंग है, दोष भाव है। मतलब अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं कुछ बात के लिए, या किसी के खिलाफ में कुछ किए हैं उस बात के लिए दोषी ठहरा रहे हैं, किसी को चोट पहुंचा दी है उसके लिए दोषी अपने आप को करार दे रहे हैं, या तो परमेश्वर के खिलाफ में कुछ ऐसे किए हैं जो कि बार बार कौंध रहा है। ओके, और जिस बात में अपना दिल में अपने आप को दोषी ठहरा रहा है कि नहीं, उस बात को प्रभु के सामने माने भी है, उस गलती को प्रभु के सामने माने भी है, क्षमा भी मांगे। क्षमा मांगने के बावजूद भी ये दोष भावना हमारे अंदर में रहता है, बहुतों के जीवन में रहता है। मेरे पास में बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं और मैं कई लोगों को देखता हूं कि इस एरिया में से उभरने नहीं पाते। माफी मांगे हैं, प्रभु के बच्चे हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी एक दोष भावना उनके अंदर में है। क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, इसको नहीं समझने पाते। तो असल में ये जो दोष भावना है ये बहुत समय तक लोगों के अंदर में रह जाता है, और कभी कभी क्या होता है, जिंदगी भर रह जाता है। और जिंदगी भर जब रहता है तो एक जयवंत जीवन को जीने नहीं पाते, एक पूरा फाउंडेशनल चीज ही गड़बड़ा जाता है उनके लाइफ में। ओके, ऐसा क्यों होता है? पहली बात जो मेन रीजन है, ओके, इसके ऊपर में जयवंत नहीं होने पाते हैं, वो है, सबसे मेन रीजन है कि परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान नहीं है। परमेश्वर क्या बोल रहा है इस विषय में, कि हमने माफी मांगा है, हम प्रभु के बच्चे हैं, इसके बावजूद हमारे अंदर दोष भावना है। प्रभु का वचन क्या कहता है, हमको कैसे हैंडलिंग करना चाहिए, इसको लोगों को मालूम नहीं है। दूसरा चीज है, परमेश्वर का वचन तो एक तो मालूम नहीं है, और दूसरा चीज क्या हो जाता है, परमेश्वर का वचन को मिस इंटरप्रेट कर देता है शैतान। जहां पर हमारे लिए आंसर है उसी जगह को छुपा देता है, या तो क्या करता है शैतान, मिस इंटरप्रेट करता है, उसका अनुवाद कुछ और लेकर आ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है ना, हम इस चीज से उभरने नहीं पाते। ये एक मेन कारण है इसके कारण से। इसीलिए आपको परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है। क्यों? यहां पर लिखा हुआ है यूहन्ना उसका 8:32 में क्या लिखता है, भली भांति हम लोग जाते, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये जो इससे चीज से जो डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए दोष भावना से, हमने क्षमा मांगा है, हम प्रभु के बच्चे हैं, फिर भी पुराना चीज अपने आप को दोष ठहरा रहा है, दोषी ठहरा रहा है, दोषी ठहरा रहा है, दोष भावना उभरने नहीं दे रहा है और दबा के रखा है अंदर ही अंदर। ओके, कौंध रहा है अंदर अंदर, और जिसके कारण से व्याकुलता है। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ओके, तो सत्य को जानने की आवश्यकता है। इस एरिया के लिए सत्य क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और एक वचन देख रहा हूं, आप बता रहे हैं आपको, उसको मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा और अंग्रेजी में पढ़ूंगा। वो ये लिखता है नीति वचन 11:9, यहां पर देखिए, भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है। मैं इस खंड को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, उसके बाद कोमा है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। यहां लिखा हुआ है परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। ये ट्रांसलेशन इतना पुख्ता नहीं लगता है। देखिए इसको अंग्रेजी में कैसा लिखा हुआ है, ये जो सेकंड भाग है उसको मैं पढ़ रहा हूं। ओके, बट थ्रू नॉलेज शल द जस्ट बी डिलीवर्ड, बट थ्रू नॉलेज शल द जस्ट बी डिलीवर्ड। डिलीवरेंस मतलब छुटकारा पाना,
यहां लिखते हुआ है बचते हैं लिखा हुआ है। ओके, यानी कह रहा है सीधा सीधा अगर कहूं, ज्ञान के द्वारा धर्मी व्यक्ति छुटकारा पाए। एक सोचने वाली बात है, एक तो धर्मी कह रहा है, तो धर्मी व्यक्ति को क्या छुटकारा चाहिए? हाँ, यही तो बात है। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं, तौबा कर लेते हैं, हम लोग ठान लेते हैं कि अब से हम यीशु के पीछे चलेंगे। प्रभु उसी समय धर्मी ठहरा देता है। धर्मी ठहराने के बाद हमारे प्राण के क्षेत्र में बहुत सारा हमको डिलीवरेंस का लेवल है, छुटकारा का लेवल है। सोच विचार में कभी कभी कुछ पर्टिकुलर एरिया के सोच विचार में हम लोग पुख्ता नहीं रहते, जैसे फाइनेंस के एरिया में डिलीवरेंस चाहिए सोच विचार में। ओके, फैमिली लाइफ के एरिया में डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए कुछ कुछ सोच विचार में। ऐसे बहुत सारे हमारा लाइफ में एरियाज, ओके, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिस एरिया में हमको छुटकारा चाहिए। धर्मी जन को छुटकारा चाहिए, सोच विचार में छुटकारा चाहिए, प्राण में छुटकारा चाहिए, क्योंकि प्राण सिंगल टाइम में उधार नहीं पाता है, उसको रिन्यू होना जरूरी है और उसमें छुटकारा होते हुए जाना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको मार्क कीजिए। ओके, इसलिए कई बार ये जो सोचते हैं मैं यीशु को ग्रहण कर लिया, मैं धर्मी जन हूं, मेरे जीवन में छुटकारा की आवश्यकता नहीं है, ऐसा ना सोचे। डिलीवरेंस एक क्रम है जो प्राण के एरिया में चाहिए, आत्मा में छुटकारा हो जाता है। ओके, तो यहां लिखता बट थ्रू नॉलेज, ज्ञान के द्वारा से धर्मी जन छुटकारा पाएगा। यानी अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो छुटकारा पाने में प्रॉब्लम होगा। होशे का 4:6 को आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नष्ट हो गई है। परमेश्वर का ही प्रजा, बाहर के लोग नहीं। प्रभु स्वयं कह रहा है कि उसी की प्रजा लोगों को परमेश्वर का ज्ञान नहीं होने के कारण से वो लोग नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस जीवन में जब यीशु को ग्रहण किए हैं तो परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना, वो कैसा सोचता है, उसे कैसा काम करता है, वो कैसा कदम बढ़ाता है, वो क्या सोचता है, उसका तरीका कैसा है, उसका वेज कैसे है, इन सब बातों को जानने की आवश्यकता है मेरे प्यारे बहन। अगर आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, एडवांसमेंट में जाना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, एक जीवन जीना चाहते हैं, तो परमेश्वर का ज्ञान, उसका वचन का ज्ञान होना जरूरी है। और वो भी किस प्रकार का ज्ञान? रेवलेशन नॉलेज, प्रकाशन के द्वारा से उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अंदर घुसने से पहले मैं और एक स्टेटमेंट आपको बताना चाहता हूं, इसको गांठ बांध करके लिख लीजिए। ओके, रख लीजिए अपने पास में। वो प्रोफाउंड स्टेटमेंट क्या है? इफ यू आर नॉट द रीजन ऑफ दैट, देन डू नॉट कंडेम योरसेल्फ। छोटे स्टेटमेंट है, हिंदी में बताना चाहता हूं। कुछ चीज घटना हो गया या कुछ चीज आप कर बैठ, आपके साथ में हुआ है तो आपके इर्द गिर्द हुआ। ओके, आपके इर्द गिर्द हुआ, जिसका कारण आप नहीं है, पर्सनली आप नहीं है उसका कारण, तो अपने आप को कभी भी दोषी मत ठहराइएगा उसके लिए। शैतान मिसइंटरप्रेट करता है इसको भी। जिसका दाई आप नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस घटना का, तो उसके लिए कभी भी अपने आप को दोषी मत ठहराइएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, चेक कीजिएगा। कई लोग जिस चीज का लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेवार नहीं है उसका, लेकिन वो लोग भी अपने आप को दोषी ठहराते रहते हैं। यहां पर कौन बचाएगा आप? घुस जाता है दिमाग। तो इस चीज को, एरिया को चेक कीजिएगा। ओके, अब अपने आप में जो दोष भाव रहता है, ये किस प्रकार का लॉस को लाता है, क्या नुकसान लाता है हमारे जीवन में, देखेंगे उसको। क्या नुकसान होता है पहले उसको जानिए। ओके, हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 3 उसका 21 आयत। यहां क्या कहता है? पहला यूहन्ना 3 उसका 21 आयत। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। क्या लिख रहा है यहाँ पर? मन लिखा हुआ है, अंग्रेजी बाइबल में हृदय मिले, एक्चुअली हृदय होना चाहिए। हे प्रियो, यदि हमारा हृदय हमें दोष ना दे, अगर हमारे अंदर में हृदय में दोष भावना ना रहे, तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है। माने परमेश्वर के पास में जब उसकी हुजूरी में जाएंगे, उसके उपस्थिति में जाएंगे या तो प्रार्थना में जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आपके हृदय में दोष भावना नहीं रहेगा, ओके, तब आप प्रार्थना करेंगे तो आपका प्रार्थना पुख्ता और मजबूत रहेगा। लेकिन आपके अंदर में अगर दोष भावना है, किसी बात के लिए आपका हृदय दोषी ठहरा रहा है आपको,
या तो कोई चीज कौंध रहा है आपके अंदर में, तो आप परमेश्वर के पास में आपका प्रार्थना लाइफ तगड़ा नहीं हो सकता है, किसी भी रूप में नहीं हो सकता है। इसको आप लिख के रखिए। इसीलिए इस एरिया में अगर जितने लोग सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर में कोई बात को लेकर दोष भावना है, इवन आपने उस बात के लिए क्षमा भी मांगा है लेकिन फिर भी दोष भावना है, तो इसका डीलिंग होना जरूरी है। इससे चंगाई पाने की आवश्यकता है। वो चंगाई कैसे मिलेगा उसको भी हम थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस करेंगे। यही तो बात है। इसलिए आज जितने लोग सुन रहे हैं, ओके, और विशेष करके ये दोष भावना जो होता है उन लोगों के जीवन में काम करता है जो विवेक के तौर में, विवेक के एरिया में जरा सा वीक रहता है। बाइबल में ओके सिद्ध विवेक के विषय में बताया है, कमजोर विवेक के विषय में बताया है। ओके, कमजोर विवेक के विषय में बताया, सिद्ध विवेक के विषय में बताया। तो कई लोगों का विवेक ना कमजोर रहता है उस एरिया में, कॉन्शियस में। तो उस एरिया में कई बार क्या होता है, शैतान अगर कोई चीज को ऐसा बीज डाल दिया उनके अंदर में, एक गलत बीज डाल दिया, तो गलत बीज को ना निकाल कर फेंकना ना वो लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग जो कमजोर विवेक के रहते हैं, आपको एक अच्छा अभिषिक्त जन की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा है आपके साथ लेकिन फिर भी आप छुटकारा नहीं पा रहे। ओके, पवित्र आत्मा है आपके साथ फिर भी छुटकारा नहीं पा रहे, या तो कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पवित्र आत्मा के साथ साथ अभिषिक्त जनों की आवश्यकता है जिनका कि एक अच्छा काउंसलिंग आपके जीवन में जाएगा। ओके, और जिससे कि वो बीज जो शैतान डाल दिया है, ओके, दोष भावना, उसको निकालने में मदद होगा। इसलिए इस एरिया का डीलिंग होना जरूरी है। ओके, ये प्रार्थना लाइफ को ना आपका क्या कर देगा ना, चौपट कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए आपको और मुझे इस समस्या से निकलना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 8:31 से 33 क्या कहता है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? क्वेश्चन पूछ रहा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें। बहुत प्रोफाउंड वचन है, देखिएगा। अभी धीरे धीरे हम लोग घुसते जा रहे हैं। इस सब वचन को समझेंगे ना, आपके अंदर में दोष भावना जो है ना वो दूर हो जाएगा। क्या लिखता है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, क्या बोलें, क्या चर्चा करें, क्या डिस्कस करें। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ओके, अभी चेक कीजिएगा इस स्टेटमेंट के अनुसार, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, अभी तो क्वेश्चन है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले इस बात में कॉन्फिडेंट रहिए कि परमेश्वर आपकी ओर है कि नहीं है। कैसे जानेंगे परमेश्वर आपकी ओर है कि नहीं है? सिंपल सा बात है, आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, तो परमेश्वर ने आपको अपना संतान बनाया है। तो आप संतान बना है तो परमेश्वर आप ही की ओर है, आपके खिलाफ में नहीं, आप ही की ओर है। तो पहला इस चीज का कॉन्फिडेंस रख लीजिए कि परमेश्वर आपकी ओर है। आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, प्रभु आपकी ओर है। ओके, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो सोचिए, कौन आपका विरोधी हो सकता है? शैतान आपका विरोधी हो सकता है? होने दीजिए, तो हम लोग का विरोधी है शैतान। एक्चुअली बाइबल बताती है वो विरोधी है, लिखता है। ओके, विरोधी है, लेकिन उसका विरोध करना कारगर रहेगा क्या? यहां चेक करेंगे, आगे देखेंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? और सब कुछ क्यों ना देगा? फिर परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाए? हाँ, हम देख रहे हैं दोष भावना, दोष भावना। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? ओके, कई बार क्या होता है ना, शैतान भी दोष नहीं लगाता है। एक्चुअली हम लोग झांसे में रहते हैं अज्ञानता के कारण से। तो शैतान अगर दोष नहीं लगा रहे तो भाई दोष भावना आ कहां से रहा है? नीचे मैं बताऊंगा। शैतान भी दोष नहीं लगा रहे, परमेश्वर दोष नहीं लगा रहा है, तो ये दोष भावना कहां से आ रहा है? क्या और कोई सोर्स है जहां से दोष भावना आ सकता है? ध्यान से सुनिए। तो परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? फिर कहता है परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराता है। तो परमेश्वर एक व्यक्ति को जब धर्मी ठहराता है, कौन उसके खिलाफत में जा सकता है? एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। हम लोगों का देश, भारत देश में, कोई भी देश में इस तरह से रहता है, लेकिन हमारा भारत देश में जब कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो निचली अदालत एक बोलते हैं जिसको सेशन कोर्ट बोलते हैं।
ओके, जो आपके नगर शहर में डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। उसके बाद में चले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सेशन कोर्ट से चले जाते हैं हम लोग ऊपर में, उसको कहते हैं हाई कोर्ट, जो हर स्टेट में एक हाई कोर्ट रहता है। फिर उस हाई कोर्ट से सबसे ऊपर में चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। अगर सेशन कोर्ट में फैसला नहीं हुआ ठीक से तो हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है, वहां से नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब एक बार फैसला दे देता है तो उसके ऊपर में और कोई कोर्ट नहीं है। ओके, सो उसके ऊपर में और उसका और कुछ नहीं किया जा सकता, दैट इज फुल एंड फाइनल। सुप्रीम कोर्ट जब उसका फैसला सुना दिया। यहां उसी तरह का बोल रहे हैं, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। जब परमेश्वर, फिर लिखे नीचे, परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है, तो परमेश्वर धर्मी ठहरा देता है। ओके, परमेश्वर हम लोग को छुटकारा दे देता है और परमेश्वर ग्रांट कर दिया है, हम उसको गले लगा लिए हैं, तो कौन दोष ठहराएगा। तो शैतान भी नहीं खड़ा होने पाता है। लेकिन जब शैतान भी खड़ा नहीं होने पाता है, हम लोग को परमेश्वर माफ भी कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जूझते हैं, दोष भावना में रहता है कई लोगों के जीवन में, और इस प्रकार के झांसे में रहता है कि शैतान मुझे दोषी ठहरा रहा है, परमेश्वर मुझे दोषी ठहरा रहा है। लेकिन जबकि क्या होता है, ना परमेश्वर दोषी ठहराता है ना तो शैतान दोषी ठहराता है। कहां से आता है नीचे बताऊंगा आपको। ओके, अभी देखिए यहां लिखता है, हम इन बातों के विषय में क्या कहें। इन बातों में, ऊपर नीचे जो बातें, तो इन बातों के विषय में, तो इसके ऊपर में ही पता चलेगा आपको किन बातों के विषय में। आइए देखते हैं रोमी 8 उसका 28 से लेकर 30 आयत, यहां क्या लिखता है, पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं। परमेश्वर बहुत गहरा इच्छा डालकर आपको बुलाया है, अपने इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। फिर क्या कहा गया है उनके विषय में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी जिनको है। परमेश्वर पहले से जान लिया है उसको परमेश्वर पहले से नियुक्त कर दिया है, बोलता है ठहरा दिया पहले से, अभी का बात नहीं है, पहले से। और हम लोग को कब ठहराया है, हम कब चुना, हम लोग जगत की उत्पत्ति से पहले ही। आप जितने लोग यीशु को ग्रहण किए हैं ना, जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर आप लोगों को चुन लिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो बोलता है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है, और है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। देखिए किस प्रकार का बुला, जिसको ठहराया है उसको कहता है किसके स्वरूप में हो, यीशु मसीह के स्वरूप में हो, यीशु मसीह के लेवल में हो, यीशु मसीह के लय में मूव करे, यीशु मसीह के जैसा हो। जब यीशु मसीह के जैसा हो बोल रहा है तो सोचिए परमेश्वर का हाई थिंकिंग है। और शैतान कहां पर रखना चाहता है, झांसा देकर हमारे अंदर में दोष भावना को रखवा कर, या तो एक बीज को डालकर छोड़कर, जिसको कि बहुत सारे लोग उसके ऊपर में विजय प्राप्त नहीं करते हैं, तो उसके पुत्र के स्वरूप में कैसे आएंगे। वो तो अपने आप को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो खिलने नहीं पाता है, उभरने नहीं पाता है। ओके, फिर क्या कहता है, उसके पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे मतलब जितने भी उधार पाए हुए लोगों में पहलौठा, मतलब पर्टिकुलर चीज के लिए पर्टिकुलर यूनिकनेस रहेगा उसका, उसके जैसा कोई नहीं रहेगा, वो खास रहेगा। बहुत सारे भाइयों में पहलौठा, आप जो यीशु को ग्रहण किए हैं, बहुत सारे भाइयों में आप पहलौठा है। जितने लोग देख रहे हैं सब पहलौठा पहलौठा। अरे पहलौठा तो एक जन होना चाहिए ना, हाँ एक जन नहीं होता है परमेश्वर के राज्य में। हर एक व्यक्ति बोल, यहां पर देखिए ना क्या लिखा है, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे, बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे, यानी यूनिक हो। परमेश्वर एक यूनिक व्यक्ति बनाना चाहता है। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उसे बुलाया भी लिखा हुआ है, देखिए बुलाया, और उन्हें बुलाया उन्हें, और बोले जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। ठहराया, बुलाया, धर्मी भी ठहराया है और महिमा भी दी बोला। इन बातों में हम क्या कहें, यहां पढ़ने के बाद में हमने सेकंड वाला को पढ़ा था, इसीलिए लिखा हुआ है हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है। तो देखिए परमेश्वर कब से हमारे ओर है, जगत की उत्पत्ति से पहले, उस समय से हमारी ही ओर है। बुलाया, ठहराया, धर्मी ठहराया, सारा बात बोल रहे, कब, बहुत पहले से। ओके, तो इन बातों में तो परमेश्वर का इतना बड़ा योजना,
उसका इतना बड़ा सोच, उसका इतना बड़ा दिल जो हमको आज नहीं लगा है, कब से लगा है, युग युग से लगा हुआ है। ओके, उस व्यक्ति को भला परमेश्वर कैसे छोड़ सकता है और कैसा वो देखना चाहता होगा, किस प्रकार का विजय जीवन काटते हुए देखना चाहता है, वो आपको और मुझे देखना चाहता है। लेकिन ऐसे में वही प्रॉब्लम है ना, अंदर में वो दोष भावना। तो जब परमेश्वर भी दोषी नहीं ठहराता है, शैतान भी दोषी नहीं ठहराता, फिर भी दोष भावना रहता है, तो एक्चुअली क्या है मैं बताना चाहता हूं, ये दोष भावना कहां से आता है। ओके, हम जब कुछ चीज गलती या भूल किए रहते हैं, ओके, जब भूल किए रहते हैं तो क्या रहता है, हमारे अचेतन माइंड में, मन में वो याद क्या होता है, रजिस्टर हो गया रहता है, वो चीज रजिस्टर हो गया है। तो ये जो दोष भावना कहां से आता है मालूम, परमेश्वर से भी नहीं आ रहा है, शैतान से भी नहीं आ रहा है, लेकिन जहां मेमोरी में जो रजिस्टर हो गया है चीज, वहां से आ रहा है। ओके, और उस जो रजिस्टर्ड किया हुआ है उसका एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, और उसमें कुछ वैल्यू नहीं है जो रजिस्टर हो गया है दिमाग में, वहां से दोष भावना आ रहा है। और इसी जगह में बहुत सारे लोग ना धोखा खा जाते हैं। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, जिस अपराध को, जिस भूल को, जिस गलती को आपने प्रभु के पास मान लिया, पश्चाताप किया है, जैसे कि पहला यूहन्ना उसका 1 का हम लोग 9 में पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को उसके सामने मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, लिखा हुआ है। यानी वो माफ कर देता है, भूल जाता है परमेश्वर। कुछ वचनों को देखेंगे हम लोग, भूल जाता है, भूल जाता है तो परमेश्वर दोषी नहीं ठहराएगा। और परमेश्वर जब माफ कर दिया है तो शैतान भी दोषी नहीं ठहरा सकता है। तो क्या चीज है जो हमको दोष भावना लेकर आ रहा है, वो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अचेतन माइंड में जो रजिस्ट्री हो गया है, मेमोरी में रह गया है, उसके कारण से दोष भावना आ रहा है। इससे कैसे छुटकारा पाए, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आज जो 500 रुपया का जो नोट है आपके पास, 2018 नवंबर से पहले ये 500 रुपया जो नोट जो है ये नहीं था, एक दूसरा वाला 500 रुपया का नोट था। और उस समय वो जो 500 रुपया का नोट था उसका अपना वैल्यू था, लेकिन जिस तारीख को सरकार ने उसका नोटिफाई कर दिया और कह दिया, डिक्लेरेशन दे दिया कि ये जो पुराना नोट जो 500 रुपया है वो उसका अब कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसीलिए उसको एक्सचेंज कर लीजिए, लाइए बैंक में जमा कीजिए और नया नोट लेके जाइए। ओके, कह दिया। लेकिन कई लोगों के पास में क्या हो गया ना, गलती से किसी के पास 1 या 2 पीस कभी कभी कहां रखा हुआ था, भूल गए थे, एक्सचेंज नहीं किए थे। अभी 2023 में हम लोग, अभी हाल ही में किसी के यहां मुझे मिला, या तो कहीं पर मिला, शायद घर में ही मिला, कहीं पर रह गया था 500 रुपया का नोट। अभी उस 500 रुपया का नोट अभी 2023 में एक्चुअली देखा जाए तो कोई वैल्यू नहीं है। 500 लिखा हुआ है, गवर्नर का सिग्नेचर है, सब कुछ है, ओके, असली नोट है, लेकिन अभी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन 500 रुपया का वो कड़क नोट है, लेकिन उस समय में था, 2018 से पहले वाला नोट का वैल्यू था, लेकिन अभी मिल रहा है। अभी अगर उस नोट को लेकर हम काउंटर में जाएं कुछ भी चीज खरीदने के लिए, तो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता उसमें, क्योंकि उसका वैल्यू नहीं है, उसमें कोई अथॉरिटी नहीं है, उसमें कोई अधिकार नहीं है। ओके, उसी तरह से जिस अपराध को आपने मान लिया, परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है, शैतान भी उसके ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन आपका जहन के अंदर में वो रजिस्ट्री में है, और वो कभी कभी क्या होता है ना, याद आता है, और याद आता है और उसको आप सच मान लेते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो वही पुराना नोट का जो वैल्यू नहीं है, कहीं पर चलाने से चलेगा नहीं, वैसे ही आपका रजिस्ट्री में पुराना मेमोरी है, एक्चुअली उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। शैतान के सामने, अच्छा, दोष भावना जो है ना, किसके पास में उसका वैल्यू रहता है? अगर आपने अपराध नहीं माना है, भूल नहीं माना है प्रभु के पास, और दोष भावना आ रहा है, तो शैतान खेलेगा उसके साथ। ओके, क्योंकि उस पाप का जिसको आपने नहीं माना है उसका वैल्यू है, इसलिए खेलेगा। लेकिन जिसको माना है, प्रभु ने क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, लेकिन दिमाग में रजिस्ट्री में है,
और रजिस्ट्री में है, शैतान उससे खेल नहीं सकता है, नहीं खेल सकता है। सिर्फ झूठ बोल सकता है लेकिन नहीं खेल सकता है उससे, क्योंकि उसमें वैल्यू नहीं है, उसको यूज नहीं कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर अगर दोषी लगा डालता है तो दोषी कहां पर डालता है? एक स्वर्गीय कोर्ट है, वहां पर जज के रूप में परमेश्वर रहता है, एडवोकेट के रूप में यीशु मसीह रहता है, और हम लोग माफी नहीं मांगे रहते तो तब दोष लगता है। लेकिन जिस चीज को परमेश्वर ने माफ कर दिया तो उस कोर्ट में भला उस बात को शैतान कैसे लाएगा? क्योंकि उसका वैल्यू नहीं है। फिर भी दोष भावना आ रहा है, यानी शैतान भी नहीं लगा रहा है, उसको यूज नहीं कर रहा है, परमेश्वर भी यूज नहीं कर रहा है, आप यूज कर रहे हैं जहां पर मेमोरी में रजिस्टर हो गया है वहां से निकाल कर। इसीलिए इसका दाई आप हैं, इसका दाई वो इंसान है। तो 500 रुपया का जो पुराना नोट का जो वैल्यू नहीं है, उसी तरह से रजिस्ट्री में दिमाग में रह गया है ना, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। उसे उठा के फेंकिए बाहर। कोई भी अपराध किए हैं, कोई भी भूल किए हैं, वो बार बार आपको याद आता है, फेंकिए, बोलिए यू आर वैल्यूलेस। ये विचार जो है, जो मेरे पास में आ रहा है, ये जो भूल और गलती का जो रजिस्ट्री हो गया, ये वैल्यूलेस है, मैं इसको खदेड़ता हूं, ये मुझे पकड़ नहीं सकता। आप घोषणा कीजिए उसके खिलाफ में, उस विचार के खिलाफ में आप घोषणा कीजिए। एक वचन कहता है, वो वचन कहता है, आई थिंक वो 2 कुरिन्थी उसका 10:5 में होगा, जरा पढ़ने की कृपा करेंगे, शायद अगर वहां पर ठीक है तो। 2 कुरिन्थियों उसका 10:5 क्या लिखता है? 2 कुरिन्थी, अभी मुझे याद आ रहा है, मैं नोट नहीं किया हूं, फिर भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या लिखता है? इसलिए हम कल्पनाओं का, हाँ देखिए थोड़ा ऊंची आवाज पढ़ेंगे। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। देखिए, हर एक कल्पनाओं का, कहां पर है रजिस्ट्री? कल्पना में। हर एक कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर का पहचान क्या है? परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, क्षमा कर दिया है। लेकिन ये जो कल्पनाओं में जो है बात उठ रही है, भावनाओं में उठ रही है, वो परमेश्वर के खिलाफ में है एक्चुअली। हाँ, उसको क्या करते हैं? लिखा है खंडन करते हैं। उसको क्या करते हैं? खंडन करते हैं। आपको अगर आपके रजिस्ट्री से निकाल के आपको परेशान कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको खंडन करना पड़ेगा। कोई चीज को खंडन करने के लिए आपको घोषणा करना पड़ेगा। क्या चीज का घोषणा करना पड़ेगा? सच्चाई का घोषणा करना पड़ेगा। कौन सा सच्चाई का? मैं इस भूल को मान चुका हूं। 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय 9 पद के अनुसार मैं मान चुका हूं, तो प्रभु मुझे माफ कर चुका है। ये रजिस्ट्री में जो है वो चीज मुझे दबा नहीं सकता है। उसको खंडन करते। फिर क्या लिखता है? और हर एक भावना को कैद करके, यस, हर एक भावना, ये जो दोष भावना है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको क्या करके? कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये जो इसको क्या करना पड़ेगा? इस भावना को इसको कैद करना पड़ेगा। कैद किस चीज से करेंगे? ओके, हमारे अंदर में भावना कैसे उठता है? वर्ड्स के द्वारा से उठता है। तो परमेश्वर का वचन को ऐसा लीजिए, सच्चाई को जानिए, ओके, कि वो वचन क्या करेगा? एक ऐसा भावना आपके अंदर में उत्पन्न करेगा कि ये भावना को क्या करेगा ना? पकड़ लेगा, दबोच लेगा और मसीह के सामने घुटना टेका देगा उसको। वो दोष भावना आपके अंदर में नहीं रहेगा और आप एक मसीह जीवन, विक्टोरियस, ओके, मसीह जीवन आपको जीने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक जवान जीवन जीने पाएंगे। इसीलिए आइए कुछ वचन आप लोगों के पास में सपोर्टिंग वचन लेकर आता हूं, जो कि उस आपके अंदर में एक भावना उत्पन्न होगी और वो भावना, ये दोष भावनाओं को क्या करेगी? दबोच लेगी। ओके, आइए हम लोग देखेंगे यशायाह नबी का पुस्तक उसका 55 उसका 7 से लेकर 9 आयत क्या लिखता है? दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। जब दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरता है, हाँ, फिर वह उस पर दया करेगा। हाँ, क्या लिखता है? वह उस पर दया करता है, दया करेगा। फिर वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। अपने परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से क्षमा करेगा। तो जब फिर जाते हैं तो परमेश्वर क्षमा कर दिया है ना आपको। ओके, फिर क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हाँ, देखिए ऊपर में ये जो मेरे विचार और तुम्हारे विचार किस एरिया में? क्षमा के एरिया में। ओके, ठीक उसके नीचे लिखा हुआ है,
तो वो समझाना चाह रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में समझाना चाह रहा है, किस संदर्भ में? क्षमा के एरिया में दोष भावना को दूर करने के लिए क्या बोलता है? कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं। तो क्या उठ सकता है विचार में? मैं तो इतना पवित्र मुझे नहीं लग रहा है मेरे अंदर में, क्या प्रभु मुझे क्षमा किया होगा? मुझे मेरे अंदर में नहीं लग रहा है। प्रभु बोला ये तुम्हारा विचार है, मेरा विचार ऐसे नहीं। तुमको पवित्र पवित्र लगे नहीं लगे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तुमने भूल को माना ना मेरे सामने, उसको भूल है, तुमने जाना और माना, मैंने क्षमा कर दिया। मेरे विचार ऐसे हैं, मैं ऐसे क्षमा करता हूं। तुमको कुछ फीलिंग्स चाहिए क्षमा होने के लिए, परमेश्वर फीलिंग से क्षमा का कोई लेना देना नहीं है परमेश्वर। ओके, तो प्रभु का विचार इस तरह से। आगे पढ़ेंगे। ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी अभी गति, तरीका, गति मतलब अगर अंग्रेजी में लिखा वेज भी लिखा हुआ है, ठीक है, तुम्हारा तरीका मेरा तरीका। हम लोग से कोई क्षमा मांगता है तो हमारा तरीका क्या रहता है ना, हम एक स्टक क्षमा नहीं करने पाते। हमारा क्षमा धीरे धीरे लेयर होता है। इसीलिए कई बार क्या होता है ना, हम लोग याद कर बैठते हैं, कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध में कुछ किया रहता है ना, याद करके कभी कभी उस चीज को फिर से हम लोग बोल देते हैं, आपने ऐसा किया था। तो लेयर बाय लेयर वह माफ कर रहे हैं, एक शॉट में माफ नहीं कर रहे हैं। अब परमेश्वर का तरीका जो माफ करने का दूसरा है, माफ किया मतलब किया, उसी समय किया, खत्म, चैप्टर क्लोज। अभी देखिए नीचे क्या कहता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। क्षमा के एरिया में भी परमेश्वर किस लेवल में क्षमा करता है, हम लोगों का तरीका नहीं मालूम हम लोग को, और परमेश्वर का विचार जो है क्षमा के लिए है ना, हम लोग को नहीं मालूम, और इसीलिए जूझते हैं हम लोग। आइए देखते हैं दाऊद किस तरह से डिक्लेरेशन घोषणा करता है। ओके, भजन संहिता 103 उसका 11 से लेकर 12 क्या लिखता है? जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। हाँ, वैसे उसकी करुणा दया डरवैयों के ऊपर प्रबल है, मतलब बहुत प्रबलता से आता है। प्रेज़ लॉर्ड, उसका करुणा बहुत 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 शक्तिशाली रूप में आता है हमारे ऊपर में। फिर आगे क्या लिखता है? उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। हमारे अपराधों को हमसे दूर कर दिया है। दिमाग में रजिस्ट्री में है, हम सोचते हैं पास में है। ओके, इसके ऊपर में इन सारे वचनों को लेके उस भावनाओं को, दोष भावना को कैद करके बाहर फेंकी। ओके, फिर उसके बाद में यिर्मयाह 31 उसका 34 क्या कहता है? तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड, उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा, फिर मैं याद नहीं करूंगा। आई विल नॉट रिमेंबर। ओके, तुम्हारे रजिस्ट्री में है, हमारे रजिस्ट्री में दिमाग में रहता है। परमेश्वर तो मैं याद नहीं करूंगा। ओके, फिर आगे भजन संहिता 32 उसको 1 से 2 पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। हैप्पी इज द मैन लिखा हुआ है, जब जिसका अपराध क्षमा किया जाता है वो बहुत आनंदित रहता है, बोलता है। फिर और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। प्रेज़ गॉड, वो धन्य व्यक्ति क्या है? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ओके, हम लोग नया जन्म प्राप्त किए हैं तो एक अलग स्पिरिचुअल नेचर हमको मिला है, एक स्वभाव मिला है। ओके, उस स्वभाव में हम लोग विजय जीवन काट सकते हैं। इसलिए अपने आप को जिस पाप के लिए या गलती के लिए, भूल के लिए परमेश्वर के सामने अपने भूल मान लिया है, क्षमा मांग लिया है ना, फिर भी अगर आपको कई सालों के बाद या तो चीज रह जाता है ना, तो रजिस्ट्री में है, याद कीजिए। परमेश्वर के पास में नहीं है, शैतान के पास में नहीं है, एक यहाँ पर दिमाग में रजिस्टर्ड हो गया है, मेमोरी में है। ओके, इसको कैद कीजिए और बाहर निकालिए, तब जाके परमेश्वर के सामने हिया होगा, प्रार्थना तगड़ा होगा, मजबूत होगा, उसकी उपस्थिति का आनंद उठाने पाएंगे। जब तक इसका डीलिंग नहीं होगा ना, प्रभु का उपस्थिति का आनंद नहीं उठाने पाएंगे उसको। ये नया नेचर कैसे मिलता है हम लोगों को? 2 कोरिन्थी 5:17 में पढ़ रहा हूं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है,
पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नहीं हो गई बोल रहे। प्रेज गॉड, सब बातें नहीं हो गई। तो इसलिए आप डिसीजन कीजिए, चेक कीजिए, शैतान याद करवा रहा है या तो शैतान दोषी ठहरा रहा है कि पवित्र आत्मा आपको पवित्र आत्मा या तो परमेश्वर दोषी ठहरा रहा है कि आपके मेमोरी में है रजिस्टर्ड है जो है, ओके, वो आ रहा है। मेमोरी में अगर रजिस्टर्ड है उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर परमेश्वर और शैतान दोनों इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं तो मेमोरी वाला जो रजिस्ट्री है उसका कोई वैल्यू नहीं है। पुराना वाला 500 रुपया का नोट का आज कोई वैल्यू नहीं है। आप बैंक में देंगे, एक्सचेंज करने के लिए रेडी नहीं रहेंगे, उसको फाड़ के फेंकने लगे। आप दे भी देंगे, रख लेगा बैंक, पैसा नहीं देगा आप, ओके। उसी तरह से रजिस्ट्री में है, उसको आप खेल रहे हैं, आपके सामने में है। परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं उससे, शैतान को भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इट इज ऑलरेडी फॉरगिवन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम से कोई जूझ रहा है तो मैं विश्वास करता हूं आपको आज आंसर मिला। आप यहां से उभर के आगे बढ़िए और एक ऐसा मसीह जीवन को जिए, प्रभु की उपस्थिति का आनंद उठाइए। हालेलुया। प्रभु इस वचन में बहुत अधिकाई से आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सारे दर्शकों के लिए। प्रभु जी, हो सकता है कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या कोई भी प्रभु जी समय सुन रहा है या तो बाद में ऑफलाइन सुनेगा। प्रभु परमेश्वर पिता, लॉर्ड, अगर उनके माइंड में, रजिस्ट्री में प्रभु जी कोई ऐसा दोष भावना है जो प्रभु जी इसके ऊपर में जयवंत नहीं होने पा रहे हैं, प्रभु जी लॉर्ड इस मैसेज के द्वारा से प्रभु जी उनको छुटकारा दे, डिलीवरेंस दे प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु जी आपकी हुजूरी में, आपकी उपस्थिति में घुसने का और याव के साथ में प्रार्थना करने का शक्ति और बल दे प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं इस प्रकार का सोच विचार को इस समय हम डिस्कार्ड करते हैं। यीशु मसीह के नाम से वो जल कर राख हो जाए, हर एक के दिलो दिमाग में से, हर एक रजिस्ट्री में से वो डी रजिस्टर्ड हो जाए, वो डीएक्टिवेट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी वो सोच विचार पैरालाइज हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, अनुग्रह प्रदान कर प्रभु जी। और प्रभु जी तू अपना शांति दे, अपना शांति जो संसार नहीं दे सकता है, लेकिन प्रभु जी सब ज्ञान से प्रभु जी परे है, ऐसा शांति प्रभु जी अपने बच्चों को दिला। अब ब्लेस कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, निरंतर इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।